हर हर महादेव। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शिव भक्ति चैनल में। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ शिव जी का जादुई बैल। एक समय की बात है, भानुपुर गांव में एक शंभू नाम का किसान रहता था। शंभू भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रोजाना सुबह रोज उठकर भगवान शिव के मंदिर में जाना और शिव जी की मूर्ति के साथ शिवलिंग की पूजा करना उसका रोजाना का नियम था। शंभू के पास मोती नाम का एक पालतू बैल था, जिससे शंभू अपने खेत में हल जोतता था। मोती मानो तो शंभू के लिए परिवार का एक सदस्य ही था। माधवी, ये देखो, आज मैं अपने मोती के लिए कितनी हरी हरी घास और चारा लाया हूँ, पर ये मोती है कहाँ? खूंटे से तो बंधा नहीं हुआ। कस्तूरी ले गई है उसे घुमाने। मोती की आदत को बिगाड़ दिया है तुम्हारी बिटिया ने। और मोती भी कम नहीं है, जब तक शाम के वक्त जब तक कस्तूरी उसे पूरे गांव में घुमाने न ले जाए उसे भी चैन नहीं आता। लो, आ गई तुम्हारी लाडली। बापू, मोती को बहुत जोरों की भूख लगी है। आप क्या लाए हो? ये देख, अपने मोती के लिए हरी हरी घास, पेड़ पौधों की टहनियाँ और सूखा चारा लाया हूँ। ये ले मोती बेटा, आराम से खा। मोती चारा खाकर कितना खुश हो रहा है बाबा। मेरा बच्चा, मेरा मोती, ये तो हम सबकी जान है। मोती बैल शंभू और उसके परिवार का लाडला था। मोती खेतों को जोतने में शंभू की बहुत सहायता करता था। लगभग सारा काम शंभू मोती की सहायता से खेतों का निपटा लेता था। कुछ गांव के लोग शंभू की सफलता से जलते थे, जिनमें से एक था हरिया, जो कि शंभू से बहुत ही ईर्ष्या करता था। ऐसे ही एक दिन, अरे शंभू, तू दिन रात मंदिर में शिव जी की पूजा करता रहता है, कुछ देर अपने दोस्तों के साथ भी समय बिता लिया कर। शाम का वक्त है भाई, आजा हमारे साथ भी कुछ खा पी ले। नहीं हरिया भाई, मैं ये सब नहीं लेता हूँ। मैं तो बस भगवान शिव का भक्त हूँ और उन्हीं की पूजा में अपना समय बिताता हूँ। मुझे तो उसी में खुशी मिलती है। हरिया भाई, मैं देख रहा हूँ शंभू कुछ तुम्हारा ज्यादा ही अपमान करने लगा है। उसे तुम 2 घड़ी अपने पास बैठने के लिए कहते हो और वो तुम्हें साफ लफ्जों में हमेशा मना करके चला जाता है। तुम क्यों उससे बार बार कहकर अपनी इज्जत गिरवाते हो भाई, हैं? हरिया गुस्से में घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद शंभू की बेटी के रिश्ते की बात चलती है और लड़के वाले कस्तूरी को देखने आते हैं। अब देखो शंभू भाई, मैंने गांव में तुम्हारा बहुत नाम सुना है। तुम्हारा परिवार भी बहुत अच्छा है और हमें कस्तूरी बिटिया जैसी बहू ही अपने बेटे के लिए चाहिए। एक काम करते हैं, शादी के लिए 3 महीने बाद का कोई अच्छा मुहूर्त देखकर तारीख रख लेते हैं। क्यों, ठीक रहेगा ना? लक्ष्मी चंद जी, जैसा आप ठीक समझे। लड़के वाले कस्तूरी से अपने बेटे की बात पक्की करके चले जाते हैं। आपने लड़के वालों से कह तो दिया, पर 3 महीने में हम इतने पैसे शादी के लिए कैसे जोड़ पाएंगे? तुम चिंता मत करो माधवी, मैं और मोती मिलकर नई फसल पर काम करेंगे और उस फसल को बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर हम आराम से कस्तूरी की शादी कर सकते हैं। तुम मोती का भी ज्यादा ख्याल रखा करो, वो भी हमारे साथ बहुत मेहनत करता है। तुम चिंता मत करो, मैं मोती का ध्यान रखूंगी। कस्तूरी की शादी की बात पक्की होने की खबर हरिया को लग जाती है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मेरा अपमान करके शंभू इतना खुश कैसे रह सकता है? इसकी सारी खुशी उसी बैल में है। उसी बैल के भरोसे ये हवा में उड़ रहा है। सोचता है कि उस बैल की मदद से ये अच्छी फसल उगा लेगा और अपनी लड़की की शादी कर देगा। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। और रही बात, इस शंभू ने गाँव वालों के सामने मेरा अपमान किया है। आज रात को मौका देखकर इसके बैल का काम तमाम कर दूंगा। हाँ, आधी रात के वक्त जब सब सो रहे थे, तब हरिया उठा और उसने शंभू के घर जाकर मोती के चारे में जहर मिला दिया। सुबह जब शंभू की आंख खुली तो उसने देखा, ये क्या हो गया? माधवी, कस्तूरी बिटिया, जल्दी आओ, हमारा मोती बेसुध पड़ा हुआ है। इसके मुंह से झाग निकल रही है। इसने कुछ गलत तो नहीं खा पी लिया? हे भोलेनाथ, मेरे मोती को ये क्या हो गया? हे भोलेनाथ, हमारा मोती नहीं मर सकता, इसे कुछ नहीं हो सकता। बाबा, मोती को क्या हो गया? मोती कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हे भोलेनाथ, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारा मोती इस दुनिया से कैसे जा सकता है? हमारा मोती, हमारा बच्चा। मोती के मर जाने से कस्तूरी, माधवी और मोती का और शंभू का, तीनों का बहुत बुरा हाल था।
एक दिन शंभू भगवान शंकर के मंदिर में सर पटक पटक कर खूब रोया। हे शिव शंकर, मेरे मोती को क्या हो गया? हे भोलेनाथ, मेरे मोती को क्या हो गया? मुझे मेरा मोती वापस दे दो प्रभु। यदि मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की है तो मोती को आप मुझसे ऐसे नहीं छीन सकते। यदि मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की है तो मेरे दुख दूर करो प्रभु, दुख दूर करो। मोती को वापस भेज दो प्रभु। शंभू भगवान शंकर की मूर्ति के आगे बिलक बिलक कर रो रहा था। तभी उसे मंदिर के द्वार पर एक बैल आता दिखाई दिया। मोती, हे भगवान, ये बैल तो मेरे शंभू, मेरे मोती जैसा ही है बिल्कुल। आसपास तो इसका कोई मालिक दिखाई नहीं दे रहा, ये कहाँ से आया है? हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? मेरे लिए मेरे मोती जैसा हूबहू एक बैल भेज दिया। शंभू भगवान शंकर का आशीर्वाद मानकर खुशी खुशी उस बैल को घर ले आता है। ये बात माधवी और कस्तूरी को बताता है। बाबा, ये बैल तो बिल्कुल हमारे मोती जैसा है। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान शंकर ने हमारे मोती को वापस भेज दिया है। देखो बाबा, ये मुझे पहचानता है और मेरे हाथों से चारा भी खा रहा है। हे शिव शंकर, आपने इस बैल को भेजकर हमारे सारे दुख दूर कर दिए, वरना मोती के बिना तो हम बिल्कुल अकेले हो गए। मोती के रूप में इस बैल के आ जाने से शंभू की सारी परेशानी दूर हो गई। मानो उस बैल में ऐसा क्या जादू था कि मोती जब शंभू के साथ उस बैल से हल जोतता तो मिनटों में काम पूरा हो जाता। कुछ ही दिनों में शंभू के खेत फसल से लहराने लगे। फसल पककर तैयार हो गई। शंभू ने उसे अच्छे दामों में बाजार में बेच दिया। कस्तूरी की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। शंभू उस बैल की मदद से खेत पर बहुत जल्दी काम करने लगा था। ये बात जब हरिया को पता चली तो उसने दोबारा अपनी चाल चलने की सोची। शंभू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अरे वो तो जोर शोर से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा है। उसके बाद दूसरा बैल जब से आया है, जब से एक ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। तुझे इसके दूसरे बैल को भी मारना होगा। अब सब सो चुके हैं, जल्दी से इस बैल के चारे में जहर मिला देता हूँ। ये भी मोती के पास ऊपर पहुँच जाएगा। हरिया जैसे ही उस बैल के पास जाता है, बैल मानो जैसे अपनी किसी जादुई शक्ति से अपनी रस्सी खोल लेता है और हरिया के पीछे भागने लगता है। कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, मुझे ये बैल मार देगा। मुझे ये बैल मार देगा, कोई बचाओ, कोई बचाओ। मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मोती बेटा रुक जाओ, हरिया के पीछे मत भागो। शंभू भाई, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही तुम्हारे पहले बैल को जहर देकर मारा था। मैं इसे भी जहर देकर मारने वाला था, पर पता नहीं ये बैल कोई जादुई बैल है। मुझे बचाओ। इसने अपने आप में अपनी रस्सियां खोल ली और मेरे पीछे पड़ गया। बचाओ, मुझे बचाओ। इससे कहो मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद किसी के भी साथ गलत नहीं करूंगा। जैसे ही हरिया अपनी गलती मानता है, वो बैल शांत हो जाता है और वापस शंभू के पास लौट आता है। गांव के लोगों की सलाह पर हरिया को उस गांव से निकाल दिया जाता है। हरिया को उसके किए की सजा मिल जाती है। शंभू धूमधाम से अपनी बेटी कस्तूरी की शादी करता है। शंभू और माधवी उस बैल को भगवान शंकर का आशीर्वाद मानकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना और लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और